नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी वर्ष को देखते हुए घोषणाओं पर घोषणा कर रहे हैं और न केवल घोषणा कर रहे हैं बल्कि इन पर अमल होना भी निश्चित है, क्योंकि ये चुनावी साल है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है और इस योजना के तहत किसान परिवारों को 22,000 रुपये मिलने वाले हैं। किस खाते में यह राशि आएगी और कब तक आएगी, यह भी आगे इसी वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले देश दुनिया की अन्य तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो इस योजना के तहत 11,37,00,000 किसानों से अधिक लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया है और इतने ही किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें, यह राशि साल में 3 बार किसानों के खाते में डलती है, 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तें, तो कुल मिलाकर 6,000 रुपये इसके तहत डाले जाते हैं। वहीं एक और योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए चला रखी है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसके तहत मुख्यमंत्री साल में 2 बार 2-2 हज़ार रुपये यानी कि कुल मिलाकर 4,000 रुपये की राशि किसानों के खाते में डालते हैं। तो इस प्रकार 6,000 प्रधानमंत्री के और 4,000 हो गए मुख्यमंत्री के, कुल मिलाकर 10,000 रुपये की किसानों के खाते में राशि फिलहाल डाली जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी घोषणा की है लाडली बहना योजना की। यह योजना न केवल किसानों के लिए है लेकिन मजदूरों और अन्य सभी गरीब परिवारों के लिए भी है। तो किसानों को जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिलता था, अब अन्य जो बहनें हैं, अन्य जो महिलाएं हैं, उनको भी लाडली बहना योजना का लाभ मिलने लगेगा। वही किसानों की बात करें तो 10,000 पहले से ही किसानों को मिल रहे हैं और 1,000 रुपये महीना लाडली बहना योजना के तहत डलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि किसानों को, यदि आपके परिवार में कोई बहन है या बहू है, तो उसके खाते में 12,000 रुपये साल की राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डालने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 12,000 रुपये और 10,000 रुपये, इस तरह से 22,000 रुपये किसानों को मिलने वाले हैं इन दोनों तीनों योजनाओं के तहत। आपको बता दें, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि शिवराज सिंह चौहान हाल ही में किसानों के खाते में डाल चुके हैं 3 फरवरी को, और सभी किसानों के खाते में यह राशि लगभग पहुंच चुकी है। 10-5% किसान ही ऐसे होंगे जिनके खाते में यह राशि नहीं पहुंची होगी, और जिनके खाते में नहीं पहुंची होगी उनके खाते में भी आज कल में निश्चित तौर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं खुद पैसा निकालता हूं किसानों का, और लगभग जितने भी किसान मेरे पास आए हैं सभी के खातों में यह राशि पहुंच चुकी है। किस खाते में यह राशि आई है इसकी हम बात करें तो जो भी आपका डीबीटी से लिंक आधार खाता होता है उसमें राशि आती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए। वही जिन किसानों के केसीसी खाते हैं उनके केसीसी वाले खाते में यह राशि आएगी, इसलिए केसीसी वाला खाता आप जरूर चेक करवा लीजिए। देश दुनिया की अन्य प्रमुख खबरों की बात करें तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति बनाई है पंडितों ने, जो कि गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए और आक्रमणकारियों ने राज किया, फिर बाहर से आए हुए लोगों ने इसका फायदा उठाया और फुट डालो राज करो के तहत देश पर राज किया जा रहा है। ऐसे समाज को इन जो षड्यंत्र हैं इनको समझने की ज़रूरत है और भाईचारा बनाए जाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का हाल ही में उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संबोधन भी दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस उपभोग को बढ़ाने के लिए एक मिशन के तहत काम कर रही है। आज की सुबह की अन्य बड़ी खबरों की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक नेताओं ने भारत को तेल और गैस में निवेश के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 3800 से अधिक हो गई है। भारत ने एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत राहत और बचाव दलों के साथ राहत सामग्री का पहला दल वहां पर भेजा है। G20 पर्यटन की कार्य समूह की पहली बैठक आज कच्छ के धोर्डो में शुरू होगी।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से उनके प्रदर्शन और बोलियों से संबंधित जब्त की गई रकम वापस करने का निर्णय लिया है। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के T20 विश्व कप विजेता आरोना फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में देश का पहला प्रो विटामिन ए समृद्ध मक्का लॉन्च हुआ है। पूसा विवेक QPM9 की उन्नत किस्म है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें प्रोविटामिन ए होता है 8.15 ppm, लाइसिन होता है 2.67%, जबकि ट्रिप्टोफैन की मात्रा होती है 0.74%। वही पूसा HQPM5 उन्नत किस्म जो है, इसमें प्रोविटामिन ए होगा 6.77 ppm, लाइसिन 4.25% और ट्रिप्टोफैन 0.94%। सामान्य मक्का में 1 से 2 ही ppm होता है, जबकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ppm होगा। जो पूसा विवेक की नई किस्म है वह लॉन्च की गई है, तो इससे काफ़ी फायदा होगा। पोषण की पूर्ति इससे हो पाएगी। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री है श्री अनुराग ठाकुर। इन्होंने भारतीय संगीतकार और निर्माता रिकी कैज को 3 बार ग्रैमी जीतने पर बधाई दी है। तो याद रखिए, रिकी कैज, इनको 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। संगीतकार है रिकी कैज। इन्होंने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने यह पुरस्कार भारत को समर्पित किया है। हाल ही में कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया, कर्नाटक के तुमकुरू में। आपको बता दें, यह फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई है। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इससे क्या होगा, तो फ़ायदा ये होगा कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनेंगे और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी बढ़ेंगे। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू कस्बे में खाटू श्याम मंदिर कल से खुल गया है और यहाँ पर फाल्गुन लक्खी मेला 2023 इस बार 22 फरवरी से शुरू होगा। मंदिर के पट शाम को 4 बजे खोल दिए गए। करीब 85 दिनों बाद खाटू श्याम मंदिर के पट खोले गए। गौरतलब है कि खाटू श्याम मंदिर को बीते साल 13 नवंबर को आम भक्तों के लिए बंद किया गया था और सोमवार को 4:15 बजे खोला गया। देखिए, लगातार सरकार तुष्टिकरण की राजनीति अपनाती रही है, चाहे पुरानी सरकार हो या यह सरकार हो। इस सरकार ने भी नई ऐतिहासिक हज नीति की घोषणा की है। अब हज यात्री के लिए आवेदन पहली बार मुफ्त हो गया है। हज पैकेज की बात करें तो हज पैकेज की लागत में की गई है लगभग 50,000 रुपये की कमी। किसान भाई समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए गेहूं, चना, मसूर और सरसों के पंजीयन 25 फरवरी तक करवा सकते हैं। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत कार्यालय स्थापित सुविधा केंद्र पर, जनपद पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर, सहकारी समितियों और विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर MP किसान ऐप पर निःशुल्क उपलब्ध है। गेहूं और चना की समर्थन मूल्य पर खरीदी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होगी। वही मसूर, जहां उत्पादन ज़्यादा होता है, 37 जिलों में, और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 39 जिलों में की जानी है। किसानों को किस प्रकार से आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, यह जानकारी सरकार ने दी है। इसमें कहा गया है कि 2012-13 में किसानों की वार्षिक आय थी 6,426 रुपये, मासिक आय थी 6,426 रुपये। वही 2018-19 में बढ़कर हो गए 10,218 रुपये। आप इस बात से कितना सहमत हैं, यह कमेंट करके बताइए। देसी गायों के पालन में हो रहा है सुधार, किसानों को अनुदान दे रही है सरकार, ऐसा सरकार का दावा है। किसानों को देसी गाय के लालन पालन के लिए सरकार ने 900 रुपये प्रति माह का अनुदान देने की घोषणा की हुई है। हालांकि अभी तक इसकी प्रोसेस बताई नहीं गई है और न ही मुझे लगता है कि किसी को फ़ायदा मिला होगा। यदि आपको फ़ायदा मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने फ़ायदा उठाया है तो उसकी प्रोसेस भी बताने की कृपा करिएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि यह फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। वही मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी का घर घर वितरण किया गया है। इसका भी लाभ किसानों को मुश्किल से ही मिला होगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो 2020 की राशि है वह भी किसानों के खाते में नहीं डली है, जबकि राजगढ़ जिले में पूरी तरह से
फसलें बर्बाद हो गई थी, खेतों में पानी भर गया था और फसलों का एक दाना तक खेतों में नहीं दिखा था। फिलहाल इस वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त। आपके सुझाव या प्रश्न कमेंट करके बताएं। वीडियो को अन्य दोस्तों को भी शेयर करें जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो, ताकि ये काम की जानकारी सभी तक पहुंच पाए। जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक जरूर कर दे। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो यानी सदस्यता ले चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। एकदम निःशुल्क है सब कुछ, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।